हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो स्टूडेंट जो कि एचपीएलसी, जीसी या क्यूसी के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस टॉपिक की जो हेडलाइन है वो है गैस क्रोमेटोग्राफी, एवरी स्टूडेंट शुड नो अबाउट दिस इंफॉर्मेशन। मतलब इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा उस इंफॉर्मेशन के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने उस नॉलेज के बारे में, जिससे गैस क्रोमेटोग्राफी में जो बच्चे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं क्यूसी के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर, तो उनको काफी हेल्प होगी। इसे मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि ये मैं आपको एक ऐसा गाइडेंस दे रहा हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, आपके कैरियर के लिए भी। तो जैसे कि हम पिछले जो मैंने वीडियो बनाए थे उसके अंदर मैंने आपको गैस क्रोमेटोग्राफी बहुत ही सिस्टमेटिक वे में समझाया कि गैस क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा होता है। इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैंने कॉलम के बारे में बात करी, डिटेक्टर्स के बारे में बात करी, साथ ही साथ इसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो कैसे होता है, और आखिरी में मैंने इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये सब पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को केवल थ्योरेटिकल नॉलेज हुआ है, बट इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जब हम एचपीएलसी पर अगर आप काम करते हैं तो आपको किस टाइप के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही साथ आपको किन किन बातों का ध्यान भी रखना है जब आप जीसी के अंदर काम करें। तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपके लिए जीसी में काम करना काफी इजी हो जाएगा, और साथ ही साथ ये डिसाइड करना भी बहुत इजी हो जाएगा कि क्या मुझे जीसी पे काम करना चाहिए या मुझे जीसी के अंदर क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, और मुझे कहां काम करना है और कहां नहीं काम करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गैस क्रोमेटोग्राफी को अगर हम सिंपल वे में समझें तो गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर थोड़ा सा मैं एग्जांपल के वो या मैं कहता हूं कंपैरेटिवली हम समझते हैं। तो गैस क्रोमेटोग्राफी को अगर हम एचपीएलसी के साथ कंपेयर करें तो गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि ना आपको यहां पर मोबाइल फेस बनानी है, जबकि एचपीएलसी में आपको मोबाइल फेस बनानी होती है, क्योंकि यहां पर तो गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो मोबाइल फेस होती है वो तो आपकी गैस होती है, वो तो पहले से ही प्रिपेयर्ड है, जो सिलेंडर के अंदर भरी हुई है। वहीं अगर हम एचपीएलसी की बात करें तो वहां हमको मोबाइल फेस बनानी होती है। अगर हम बात करें सैंपल की तो जीसी के अंदर हमको सैंपल भी बनाना नहीं पड़ता है, तो वहां पर आपको सैंपल बना बनाया मिलता है, आपको पूरा पैक्ड एक बॉटल के अंदर मिलता है, बस आपको सैंपल अप्लाई करना है। वहीं अगर हम एचपीएलसी की बात करें तो वहां पर हमको सैंपल को बनाना पड़ता है, स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, टेस्ट बनाना पड़ता है, उसके बाद रन होता है, जबकि यहां नहीं होता है। इसी वे में ये चीजें बहुत इजी है। मतलब इस वे में हम देखा जाए तो जीसी में काम करना बहुत इजी हो गया और एचपीएलसी में काम करना काफी टफ हो गया, क्योंकि एचपीएलसी में आपको सारी प्रिपरेशन बनानी पड़ रही है, स्टैंडर्ड, टेस्ट, मोबाइल फेस, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जीसी की तो यहां पर आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ना मोबाइल फेस बनाने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि वो गैस है पहले से प्रिपेयर्ड है, ना स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत पड़ रही है, ना टेस्ट बनाने की पड़ रही है, सब प्रिपेयर्ड है, बस लगाना है। बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंडस्ट्री के लोग काफी समझदार होते हैं, उनको ये बात पता है कि जीसी में ये सब प्रिपरेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर बस हमको एनालिसिस करना है और कैलकुलेशन करनी है। जबकि एचपीएलसी के अंदर हमको सारी प्रिपरेशन भी बनानी है और कैलकुलेशन भी करनी है, इसीलिए जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग होता है। अगर एक लड़का अगर एचपीएलसी के अंदर काम कर रहा है तो इंडस्ट्री के अंदर एक लड़के से कम 2 या 3 एचपीएलसी एक टाइम में चलवाए जाते हैं। समझिएगा बात को कि एक इंडस्ट्री के अंदर लड़के को एक टाइम पे 2 से 3 एचपीएलसी चलवाए जाते हैं, और अगर मैं जीसी की बात करूं तो लड़के को एक टाइम पे 6 से 8 जीसी भी चलाने पड़ सकते हैं एक साथ। समझना है इस बात को कि जीसी, क्योंकि यहां पर वर्क बहुत कम है जीसी के अंदर, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल सैंपल अप्लाई करना है और कैलकुलेशन करना है। और ये बात इंडस्ट्री को पता है, क्योंकि अगर एक लड़के को एक जीसी दे दिया जाए तो सैंपल अप्लाई करके घूमने निकल जाएगा जब तक एनालिसिस चलेगा। तो इंडस्ट्री वाले बहुत शाणे हैं, उनको काम निकालना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए वो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करते हैं कि एचपीएलसी के अंदर ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ रही है इसलिए इसको 2 से 3 एचपीएलसी चलवाओ लड़के को एक साथ, और जीसी के अंदर कम प्रिपरेशन करनी पड़ रही है इसलिए यहां पर एक साथ 6 से 8 जीसी चलवाओ। ये मैंने देखा है, एक्चुअली जो कंडीशन है वो। तो आपको जब जीसी और एचपीएलसी के बीच में अगर चुनाव करना पड़े तो ये चीज आपको दिमाग के अंदर रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि जीसी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज के डेट में, और हमारे जो नए नए लड़के हैं जो जीसी के अंदर क्यूसी के अंदर काम कर रहे हैं वो क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं, और ये उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जीसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना जो आपकी हेल्थ,
आपकी मेंटेलिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और ये बहुत ही अपने आप में अगर इसमें अगर आप सावधानी ना रखें ना तो बहुत खतरनाक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है ये। देखिए कैसे, जैसे कि आप जानते हैं कि जीसी का यूज कहां होता है, वोलेटाइल सैंपल के एनालिसिस में। वोलेटाइल सैंपल के एनालिसिस में मतलब यहां पर सैंपल कौन सा होगा, वोलेटाइल होगा। आपको ये बात पता है कि जितने भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एक क्लोज चेंबर के अंदर होते हैं, जहां पर एक एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन होता है, चेंबर पूरा कांच से क्लोज होता है। और मान लीजिए कि एक चेंबर के अंदर कम से कम 6 से 8 जीसी रखे हुए होते हैं जो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर यह होता है कि जब वोलेटाइल सैंपल होता है तो कुछ सैंपल तो इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है और कुछ सैंपल जो होता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो मान लीजिए इस कमरे के अंदर अगर जीसी रखे हुए हो, एसी से टेम्परेचर मेंटेन हो और पूरा कमरा ब्लॉक हो, केवल एक डोर हो दरवाजा कांच का जिससे आप अंदर बाहर जा सकते हैं, तो जब वो गैसेस या वो सैंपल्स जो कि वोलेटाइल कंडीशन में एटमॉस्फेयर में होंगे तो वो पूरा रूम क्या होगा, एक गैस चेंबर की तरह होगा, एक गैस चेंबर की तरह होगा। और इस गैस चेंबर के अंदर जब आप रहेंगे तो फिर आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अस्थमेटिक डिसीज भी हो सकती है, आपको हो सकता है सांस लेने में तकलीफ हो। और अगर आप इस टाइप की इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको एप्लीकेशंस के टाइम पे बताया था कि पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज और स्टेरॉइडल इंडस्ट्रीज में भी जीसी का बहुत ज्यादा यूज होता है। और अगर आप पेस्टिसाइड और स्टेरॉइडल इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं और आपको ये बात पता ही नहीं है और वहां पर अगर आप जीसी चला रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि वहां कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। मैंने खुद देखा है, खासकर स्टेरॉइडल इंडस्ट्रीज के अंदर जो लड़के जीसी चलाते थे, मैं जब वो इंटरव्यू क्लियर करके जब वो मेरे साथ काम करने आते थे, खासकर जीसी, क्योंकि मैंने जीसी नहीं चलाया, मैंने एचपीएलसी चलाया है, बट जीसी डिपार्टमेंट और एचपीएलसी डिपार्टमेंट ज्यादा दूर नहीं होते हैं या आसपास ही होते हैं और मेरी काफी ज्यादा बातचीत होती रहती थी जीसी डिपार्टमेंट के लड़कों के साथ। तो वहां पर उनके साथ जो कि स्टेरॉइडल आते थे, तो मैंने ऐसे लड़के भी देखे हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कांटेक्ट में आ गए हैं, तो लड़के जो हो गए थे वो लड़कियों जैसे बिहेव करने लग गए थे क्योंकि वो एस्ट्रोजन के कांटेक्ट में आ गए थे बहुत ज्यादा। तो हो सकता है वो एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहां पर एस्ट्रोजन से रिलेटेड प्रोडक्ट काफी बनते हो। मैं स्टेरॉइडल इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं, तो उनके बिहेव में काफी ज्यादा नेचर आ रहा था, उनको पता नहीं चल रहा था क्योंकि आपके अंदर क्या नेचर आ रहा है वो तो नहीं आ रहा, बट जो थर्ड पर्सन होता है ना वो आपको इस चीज में नोटिस कर लेता है कि यार इस बंदे के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। या कई ऐसे लड़के थे जो स्टूडेंट इंडस्ट्री से आए थे तो उनके अलग अलग हाथ के अंदर ऐसी ग्रोथ हो गई थी, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, ऐसी प्रॉब्लम भी हो गई थी। वैसे अगर आप पेस्टिसाइड की बात करें तो पेस्टिसाइड तो हो सकता है आपको कैंसर भी कोस करवा दे, ठीक है ना, क्योंकि पेस्टिसाइड्स तो सबसे ज्यादा कार्सिनोजेनिक होते हैं। और ऐसी इंडस्ट्री में अगर आप जीसी चला रहे हैं तो वहां पर तो प्रॉब्लम होगी। एक चीज मैं आपको बताऊं कि आपको एसओपी का बहुत ध्यान रखना है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जीसी बिल्कुल भी मत चलाओ और ये बहुत खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है इसके बच के रहो, ऐसा नहीं है, चलाओ बट पूरी सावधानी के साथ, मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के, पूरी कैप लगा के, सिस्टमेटिक, एक टाइम पे एक ही चलाना। अगर आपके ऊपर कोई जोर दे रहा है तो आपको वो काम करना नहीं है। अगर आपका मैनेजर बोले नहीं लगाओ 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 ये सैंपल लगाओ इससे कुछ भी नहीं होता, नहीं, आपको गाइडलाइन पता होनी चाहिए, आपको जो सैंपल आप लगा रहे हो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये क्या मेरी हेल्थ को किस टाइप का इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि सैंपल तो लगते रहेंगे, एक चीज हमेशा याद रखो, आप जब इंडस्ट्री में नहीं थे तब भी इंडस्ट्री चल रही थी और जब आप इंडस्ट्री में हो तो भी चल रही है और आप जब छोड़ के चले जाओगे ना तब भी इंडस्ट्री चलती रहेगी। एक आदमी के आने या जाने से इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये चीज अपने दिमाग के अंदर रखना। आपको अपने बारे में सोचना है, इंडस्ट्री आपके बारे में कभी नहीं सोचेगी, ठीक है। तो आप सवारी अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार है, ये चीज हमेशा याद रखो। तो अपने हेल्थ के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना है। गैस क्रोमेटोग्राफी बिल्कुल चलाओ, इसमें कैरियर के चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्यूसी के अंदर भी बहुत अच्छे चांसेस है। काफी बच्चों के मेरे पास फोन आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमको जीसी चलाना सीखना है, और कैसे जीसी चलाते हैं, मतलब जीसी का बूम भी है, काफी इंडस्ट्रीज के अंदर इसकी वैकेंसीज भी निकलती है। तो अब आप समझे कि जीसी की वैकेंसीज इतनी क्यों निकलती इंडस्ट्री के अंदर। इसका एक कारण ये भी है कि हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, काफी लड़के जीसी डिपार्टमेंट छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, जो कि क्योंकि जीसी, अगर आप ऐसा देखो जीसी के अंदर कुछ है ही नहीं, ना सैंपल बनाना ना स्टैंडर्ड बनाना, बिल्कुल बस बैठे रहना है, कैलकुलेशन करनी है, बट फिर भी जीसी डिपार्टमेंट लड़के 6 महीने 7 महीने 1 साल 2 साल के बाद छोड़ के निकल जाते हैं। कई सेक्सुअल डिजीज भी लड़कों को हो जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो कई लड़के ऐसे होते हैं जिनको बहुत भूख, ऐसा इफेक्ट भी हो जाता है, भूख लगती है या बहुत मोटे हो जाते हैं, ऐसे भी मैंने लड़के देखे। तो आपको जीसी चलाना है बट पूरी सावधानी के साथ, सिस्टमेटिक वे में। अगर आप जीसी चेंबर में अगर आप जीसी चला रहे हैं, अगर वो लड़के वीडियो देख रहे हैं जो अभी भी जीसी रन कर रहे हैं, तो आप जब भी जीसी चलाएं तो रन करके केबिन से बाहर चले जाएं, थोड़ी सी बाहर की हवा खाएं,
शुद्ध हवा खाएं, थोड़ा सा घूम फिर के वापस आए। कंटिन्यूसली बैठे नहीं जीसी के पास में। अगर आप कंटिन्यूसली बैठेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। कंपनी तो चाहती है कि आप कंटिन्यू काम करते रहें, बट आपको अपना ध्यान खुद रखना है। थोड़ी सी देर जीसी चलाएं, सैंपल रन कर दें, बाहर आ जाएं, थोड़ा घूमें फिरें, थोड़ी हवा, अच्छी ऑक्सीजन लें, साफ हवा लें, वापस चले जाएं। तो ऐसे काम करें तो थोड़ा सा आपकी हेल्थ पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कंटिन्यूसली बैठने से पड़ सकता है। साथ ही साथ ये स्टीरॉयडल और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री से तो बच के रहें। कोशिश करें कि अगर आपको करियर में मौका मिले तो इन इंडस्ट्रीज में तो चुनाव ना करें, और अगर कभी काम करने का मौका भी मिल गया तो जीसी तो ना ले, स्टीरॉयड और पेस्टिसाइड की तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर वर्किंग कल्चर बहुत खराब है और बहुत सारे केसेस इसमें आते हैं। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई आपको ये जानकारी काफी समझ में आई होगी और आपकी लाइफ में काफी और आपके करियर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगी। बाकी अगर आपके पास कोई भी और भी इंफॉर्मेशन है या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर भी इस टाइप की बात करूं, आपको और भी कुछ नॉलेज दूं, गाइडलाइन दूं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हैं। तो मैं आपको उस फील्ड के बारे में भी आपको नॉलेज दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।